Hi, hello everyone. Welcome to my channel Spiritual Awakening. आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि सेपरेशन खत्म होने वाला है, आपकी मैस्कुलिन वापस आने वाला है। तो मैक्सिमम केसेस में जो ट्विन फ्लेम जानने के बिल्कुल बिगिनिंग में है और जो मिडिल में भी है, तो उनका ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि सेपरेशन कब खत्म होगा, उनका मैस्कुलिन कब वापस आएंगे। ओके, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। 6 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि सेपरेशन खत्म होने वाले हैं। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क प्रोग्राम, मेडिटेशन क्लास की जरूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूंगी। ओके, चलते हैं टॉपिक पे। नंबर 1 पॉइंट है 80% ऑफ हीलिंग। जब आपकी हीलिंग 80% तक कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपका सेपरेशन भी खत्म हो जाएंगे और रीयूनियन का सिचुएशन शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप डेफिनेटली सेपरेशन में हो। सेपरेशन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता है, आपस में बातें करते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलता है, कभी कभी मिलते हैं। कुछ लोगों का कंप्लीट सेपरेशन होते हैं कि जब तक हीलिंग चलते तब तक मतलब कोई खबर नहीं रहता है, बिल्कुल ही अलग रहते हैं। ओके, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साथ में भी रहते हैं। साथ में रहने का मतलब ये नहीं कि आप यूनियन में हो। आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी क्लियर नहीं है, दिन रात आप झगड़ा कर रहे हो, एक साथ नहीं रह पा रहे हो, फिर भी समहाउ किसी रीजन के वजह से एक जगह पे हो या फिर आस पास ही रहते हो, तो वो भी सेपरेशन है। ओके, तो 80% ऑफ हीलिंग किसको बोलते हैं? 80% ऑफ हीलिंग जिस टाइम पे आपकी सारे चक्रास वेल बैलेंस्ड है और पुरानी जितने भी प्रॉब्लम ट्विन फ्लेम के साथ आपका क्रिएट हुआ है, थर्ड पार्टी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था, इसको लेके ही तो आप रोज रोज मतलब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीजों का हीलिंग हो जाते हैं, तो उसको 80% हीलिंग बोलते हैं। जिसमें आप 2-3 महीने में एक बार कुछ घंटों के लिए लो वाइब्रेशन में जाते हो, उसको बोलते हैं 80% ऑफ हीलिंग। नंबर 2 पॉइंट है इश्यूज सॉल्व्ड। पुराने जितने भी सारे आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में इश्यूज थे, वो सारे 80% तक सॉल्व हो जाना चाहिए बिफोर रीयूनियन, क्योंकि रीयूनियन के बाद बाकी 20% सॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे करके। उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जो कि कंप्लीट सेपरेशन में है और कुछ खबर नहीं। अगर आप ट्विन फ्लेम को मैसेज कर रहे हो, कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, वो उल्टा ब्लॉक कर रहे हो और भाग रहे हैं, तो आप रानर चेजर फेज में हो। और कुछ लोग हैं रानर चेजर फेज के बाद जो सेपरेशन फेज है, उसमें मेंटल चेजिंग रहता है। अगर आप ट्विन फ्लेम की क्वेश्चन पूछ ही रहे हो, मतलब आपका मेंटल चेजिंग चल रहा है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। ओके, बट ये भी खत्म करना है। तो रीयूनियन से पहले आपको जितने सारे इश्यूज आप दोनों के बीच में है, अभी आप क्वेश्चन करोगे कि वो थर्ड पार्टी के साथ है, वो किसी और के साथ फिजिकल इंटीमेट हो रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको उसने इंसल्ट किया, आप दोनों के घर वालों के बीच में प्रॉब्लम हो गया, फिर कास्ट इश्यूज, रिलीजियन इश्यूज, ये सारे इश्यूज सॉल्व हो जाना चाहिए। तो सॉल्व कैसे होंगे, कितना टाइम लगेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए सिस्टमेटिक इनर वर्क की जरूरत है। ऐसे ही आप क्वेश्चन करते रहोगे तो इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे, और इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे तो पूरी जिंदगी भर भी आप वेट करोगे तो भी आपका ट्विन फ्लेम वापस नहीं आएंगे। यस, दिस इज ट्रूथ। आपको कुछ करना होता है, उसके बाद ही वो वापस आते हैं। नंबर 3 पॉइंट है फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्लियर। तो इनर वर्क में ये भी आते हैं कि डिवाइन फेमिनिन का फाइनेंशियल ब्लॉकेज आएंगे ही, इनफैक्ट मैस्कुलिन का भी आते हैं, वो संभाल लेते हैं उसको, बट उनका प्रैक्टिकल लेसन होते हैं, वो वीडियोस नहीं देखते हैं मैक्सिमम केसेस में। कुछ केसेस में वो वीडियोस देखते हैं, बट मैक्सिमम टाइम पे जो वीडियोस देखते हैं और क्लास ज्वाइन करते हैं वो डिवाइन फेमिनिन होते हैं।
और उनका फाइनेंशियल ब्लॉकेज आते ही आते हैं, तो उनको इसके ऊपर काम करना होता है और इसको बिल्कुल क्लियर करना होता है कि वो किस ओरिएंटेशन पे जाएंगे, क्या काम करेंगे, पुराना जॉब छोड़ के दूसरा कोई ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ नया स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सब इश्यूज आपको सॉल्व करना होता है। मतलब काम की जगह पे जो प्रॉब्लम हो रहा था और फाइनेंस को लेके घर पे जो प्रॉब्लम हो रहा था, वो सारे इश्यूज आपको 80% तक क्लियर करना पड़ेगा बिफोर यूनियन। नंबर 4 पॉइंट है कार्मिक क्लियर। अभी कार्मिक का मतलब ये नहीं है कि आपका थर्ड पार्टी जो आपकी ट्विन फ्लेम की पार्टनर हो, या फिर वो अगर मैरिड है तो उनकी मैरिड पार्टनर, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ओके, कार्मिक का मतलब है आपके सारे कार्मिक जो आपके घर में है, जो आपके रिलेटिव्स में है, पड़ोसी में है, जो भी आपका कार्मिक है, जितने भी कार्मिक है, उनको 80% तक क्लियर करना होता है। मतलब अगर आप कार्मिक रिलीज कर रहे हो तो 5D में, 3D में वो दिखने में भी 6 महीने, 1 साल, उससे भी ज्यादा कुछ टाइम लग सकता है। डिपेंड करता है कि किसका कार्मिक सिचुएशन कितना है और बैगेज कितना है। ये नॉर्मली लगता है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अभी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आप बेटर है कि आपकी ट्विन फ्लेम की जो रोमांटिक कार्मिक पार्टनर है उसको छोड़ के अपने घर पे फोकस करें, अपनी फैमिली में और अपने रिलेटिव्स में जो कार्मिक है उसके ऊपर फोकस करें। हाँ, आपकी ट्विन फ्लेम की जो कार्मिक है उसके ऊपर कम फोकस करना है, क्योंकि आपकी कार्मिक रिलीज होते ही वो ऑटोमेटिक वो कार्मिक भी रिलीज हो जाएगा। तो अपने ऊपर फोकस करिए। इसीलिए बोला जाता है कि इनर वर्क अपने ऊपर करो, किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं, और ये सब काम में बहुत टाइम लगता है। ओके, तो आपकी कार्मिक क्लियर का मतलब ये नहीं कि आपका इमीडिएटली डिवोर्स हो जाएगा अगर आप मैरिड हो तो, बट आप सेपरेटली रहना शुरू करोगे या फिर आपकी पार्टनर के साथ आपका कोई संबंध नहीं रहेगा अगर आप एक ही घर में हो तो। बट इस प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, राइट। बट अलग आप हो, यही सबसे बड़ी बात है। बस एक सर्टिफिकेट है आपके पास, इसका मतलब ये नहीं आप मैरिड हो या फिर उस रिलेशन में हो। तो वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बस आप अपनी आपकी जो रिसेंट पार्टनर है उसके साथ सेपरेटली रहते हो, सेपरेट हो, एक ही घर में रह के भी अलग अलग घर में रहते हो, तो वो 80% कार्मिक क्लियरेंस बोल सकते हो। तो अगर आपकी इधर से ऐसा हुआ और आपकी घर वाले जिसको आप बोलते हो कि परेशान कर रहे हैं, अगर आप अनमैरिड हो तो शादी के लिए जहां भी जाते हो प्रॉब्लम करते हैं, पैसों के लिए प्रॉब्लम करते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ये आपको क्लियर करना होगा। मतलब 80% तक आप कार्मिक के साथ हो भी एक ही जगह पे, फिर भी वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। इसके लिए आपको सिस्टमेटिक इनर वर्क करना है। नंबर 5 पॉइंट है एक्सपर्ट इन हीलिंग। आपको हीलिंग प्रोसेस में एक्सपर्ट होना है। मतलब आपकी ट्विन फ्लेम वापस तब आते हैं जब आप हीलिंग में एक्सपर्ट होते हो। जैसे कि आप दोनों मिलते हो, एक बार सोचो जब आपका सेपरेशन चल रहा है तब भी बीच बीच में आप मिल रहे हो, या फिर सोचो फोन पे ही या मैसेज पे ही थोड़ा बात हो गया, तो उसके बाद जो क्लैश होते हैं, दोनों के ही मेंटल एंड फिजिकल डैमेज होते हैं और आप बिल्कुल भड़क जाते हो। उसका भी सेम सिचुएशन होते हैं, बट वो डीएम एनर्जी है, इसलिए वो शो नहीं करते कि वो अंदर से जल रहा है, बट सिचुएशन उसका भी खराब होता है। जैसे कि आपका हो रहा है, हेल्थ इश्यूज उसके भी बहुत आते हैं, बट वो शो नहीं करते हैं। फेमिनिन का कैरेक्टर क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा बाहर शो ऑफ करते हैं और बहुत ही रोते हैं। लोगों को पता चल जाता है कि उसके लाइफ में कुछ हो रहा है, मैस्कुलिन के लाइफ में कुछ हो रहा है, लोगों को पता नहीं चलता है। वो अच्छे से इसको अलग लेवल में जाके इसकी हीलिंग करते हैं, इसीलिए वो चुपचाप हो जाते हैं। तो मैस्कुलिन से ये आपको सीखना चाहिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और आपको हीलिंग में एक्सपर्ट होना है। और अगर अकेले नहीं हो सकता है तो ऑफ कोर्स आपको किसी एक्सपर्ट की, टीचर की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि जितना आप अंदर से हीलिंग कर पाओगे उतना जल्दी आपकी यूनियन का टाइम या फिर मुलाकात की टाइम वापस आएंगे। उसको भी हम यूनियन या रियूनियन नहीं बोल सकते, बट उसके बाद आपका यूनियन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगा। नंबर 6 पॉइंट है टेलीपैथिकली लव। जितना आप दोनों के बीच में टेलीपैथिकल कनेक्शन, कम्युनिकेशन ज्यादा होगा, उतना आपका रियूनियन का टाइम आगे आता जाएगा। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे एक बात बोल देती हूँ कि टेलीपैथिकली झगड़ा भी होते हैं, टेलीपैथिकली ट्रिमेंडस लेवल का खराब सिचुएशन क्रिएट होते हैं, और टेलीपैथिकली लव भी होते हैं।
जैसे कि आप आमने-सामने किसी पर्सन से मिल रहे हो, तो उनके साथ झगड़ा भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है। तो दोनों टेलीपैथिकली होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको आपकी ट्विन फ्लेम के साथ कुछ लाइक कन्वर्सेशन करना है या फिर किसी चीज़ों को लेके जो इश्यू बने हैं आप दोनों के बीच में, उसको लेके बैठ के आप फैसला कर सकते हो, टेलीपैथिकली बेटर है। वो किस वे में करोगे, वो आपको एक्सपर्ट से जानना है, जो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है बताना। और टेलीपैथिकली लव कैसे करना है, ये भी आपको इनर वर्क क्लास में सीखने के लिए मिलेगा। तो एक चीज़ आप हील करने बैठोगे, दूसरा चीज़ निकल के आपके सामने आएँगे, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस लेयर में कितना सारा पेन जमा हुआ है, ट्रॉमा जमा हुआ है, पास्ट लाइफ का और इस लाइफ का, वो जब आप इनर वर्क क्लास में बैठोगे तो धीरे-धीरे करके वो सरफेस पे आना स्टार्ट होगा। एक साथ में सब कुछ सरफेस पे नहीं आता है। आप एक की हीलिंग करोगे, दूसरा आपके सामने आएँगे। इसीलिए हीलिंग प्रोसेस में एटलीस्ट 3.5 से 4 साल लगता है, जो कि सेपरेशन का टाइम भी होता है। अगर आप सिस्टमैटिक वे में इनर वर्क करते हो तो 3.5 से 4 साल के अंदर आपके ट्विन फ्लेम वापस आते हैं रीयूनियन के लिए। बाकी 20% का हीलिंग आप दोनों साथ में करते हो। फिर दोनों का जो सेपरेशन का टाइमिंग बहुत ही कम होता जाता है। मतलब जो अभी सिचुएशन है वैसा नहीं होता है, एक दूसरे को आप फिर से ब्लॉक नहीं करते हो। मतलब कम्युनिकेशन लेवल सही रहता है जब आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हो। और सिंक्रोनिसिटी भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे रियूनियन आपका पास आएंगे, आपको यूनिवर्स के थ्रू गाइडेंस दिया जाएगा। आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं कि आपका यूनियन कब होंगे, आपको एग्जैक्टली पता लगेगा। वो मैं इस वीडियो में नहीं बोल रही हूँ कैसे पता लगेगा, बट सिंक्रोनिसिटीज देख के आपको एकदम से पता लगेगा कि किस दिन आपका यूनियन होंगे या फिर किस महीने आपका यूनियन हो जाएंगे। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।